तो राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज लेके आऊँ मैं आपको किसी मंदिर नहीं, किसी धाम नहीं, और आप मेरे जो पीछे हवेली देख रहे हैं, ये हवेली रिलेट करती है हमसे। और इस हवेली को बनवाया था हमारे पूजनीय परदादा जी ने, जिनका नाम था चौधरी दौलती राम सौरौत। और हमारी लगभग 3 पीढ़ियाँ इसमें रह चुकी हैं, और लगभग अब ये 10 से 15 साल से ये ऐसे खाली है। और मतलब उस टाइम गाँव में लगभग ऐसी कुछ ही हवेली थी। इस हवेली को बोला जाता था 2 चौक की हवेली। अब जो भी हवेली में इसमें ख़ास है, जो भी है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। ये गली में से इसका मेन गेट है। जब आप मेन गेट से अंदर आओगे तो आप जब अंदर घुसोगे तो हवेली का इसमें जो मेन गेट है वो आपको यहाँ से दिखेगा। और ये 2 मंजिल हवेली थी उस टाइम भी। ये इसका ऊपर वाला पोर्शन था, और उस टाइम कुछ ऐसा डिज़ाइन होता था। जो गांव के लोग होंगे वो समझ सकते हैं। ये जो पहले दरवाजे होते थे, ये होते थे हमें जैसे आज के टाइम में घेर, नोहरा, हमारी दूसरी प्लाट, तो ये उस टाइम का दरवाजा है। और इसमें इतनी कील हैं, लगभग आज के पूरे घर में इतनी कीलें नहीं लगती होंगी जितनी कील इसमें लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कितना विशाल दरवाज़ा है। और आप ये जानना चाहोगे कितना बड़ा है, तो आप मेरे हाथ के अंदाजे से लगा लीजिए कि दरवाज़ा कितना बड़ा होगा। ये होता था उस टाइम पे पानी रखने के लिए। उस टाइम पे जैसे लाइट नहीं होती थी, तो इसमें उस टाइम दिए वगैरह रख दिए जाते थे उजाले के लिए, और ऐसी काफ़ी चीज़ें बनवाई जाती थी। और कुछ इस तरह के पान के पत्ते का डिज़ाइन और बहुत सी चीज़ें बनवाई जाती थी। और जो उस टाइम की जो पथरियाँ होती थी, मतलब उनमें भी डिज़ाइन होती थी, आप देख सकते हैं। और ये उस टाइम का दरवाज़ा है। आज के टाइम में तो आपकी डोरबेल है, उस टाइम पे डोरबेल नहीं थी, तो उस टाइम पे यही होता था। और लॉक करने के लिए इसमें रस्सी बांध कर इसको लॉक भी कर दिया जाता था। और इस तरह की एक बेल होती थी। जैसे आज के टाइम में आपका कई चीज़ें आती हैं दरवाज़ा लॉक करने के लिए, तो उस टाइम ये बेल होती थी। इस बेल को ऐसे अटका दिया जाता था उस टाइम, और दरवाज़ा बंद हो जाता था। इसमें भी काफ़ी कीलें लगाई हुई हैं मजबूती के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी मोटाई। लगभग इसकी मोटाई कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा था उस टाइम। और इसमें हमारे लगभग 3 से 4 पीढ़ियाँ और 3-4 परिवार रहते थे। आज के टाइम तो आपको ये छोटी लगेगी। इधर हमारी बड़ी दादी रहती थी, और जो ये वाला पोर्शन था इसमें हमारी दादी रहती थी, स्वर्गीय दादी हमारी, जिनकी डेथ भी यहीं हुई थी। और हमारे दादाजी की डेथ भी इसी जगह पर हुई थी। और अब बाद में तो जैसे टाइम के साथ लाइट आ गई थी, तो बाद में यहाँ लाइट लगवा दी गई थी जो ओपन होती थी उस टाइम। और उस टाइम की जो आज के टाइम में हैंगर होते हैं, तो इस तरीके के आप देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे घोड़ा हो, इसी तरीके के हैंगर होते थे और जगह जगह लगे होते थे। और सामान रखने के लिए कुछ इस तरीके से उस टाइम बनवाया जाता था, बड़े छोटे हर तरीके के, ऊपर भी होते थे। और जिसमें मेन चीज़ है वो है इसकी छत। आज भी इतनी गर्मी है, लगभग जून का दिन है, बहुत सारी गर्मी है। उस टाइम की आप लगा लो, मजबूती ऐसी की ऐसी है ही। इसमें ये लकड़ी है, ऊपर भी लकड़ी है, और चूना मिट्टी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। और जैसा कि मैंने बहुत बार जिक्र किया है, ये कखैया ईंटों से ही बनी है, जिनकी थिकनेस जो बस इतनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। टाइम के साथ थोड़ा प्लास्टर हट गया है, पर आप लगा सकते हो 100 साल से भी ज़्यादा हमारी इस हवेली को हो चुके हैं, फिर भी ये कितनी मजबूत है। इस तरह थोड़ा बड़ा बना हुआ था, छत पूरी ऐसी है। और जब हम यहाँ से ऐसे निकल के इसमें अंदर घुसेंगे, तो ये था इसमें दूसरा चौक, जो कि एक ओपन था। और उधर से कुछ ऐसा आसमान दिखता है, बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। जैसे कई मंदिरों में मैंने आपको इस तरीके के स्तंभ दिखाए थे, ये पुराना आर्किटेक्चर होता था जो कभी हमारे परदादा जी को पसंद रहा हो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ जो टाइम के साथ साथ अब बढ़ चुकी है। जो आप ये जगह देख रहे हो, इस जगह हमारे जो भी दलिया या बाजरा होता था वो इसमें कूटा जाता था। और उस टाइम अपने जो मिट्टी के बर्तन होते थे या कुछ भी हमारी ऐसी चीज़ होती थी, तो उसको इसमें रख दिया जाता था। जैसा कि मैंने अपने घर वालों से सुना है, इसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के भी पाए थे। अंदर से कुछ ऐसी है ये, अब तो कोई इसमें आता जाता। तो इस साइड होती थी हमारी उस टाइम की किचन। ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये मिट्टी का बर्तन होता था, इसी में उस टाइम आटा गूंथा जाता था। और यहाँ पर अपना जो भी आटा होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, वो इस जगह स्टोर की जाती थी। सो मैंने भी देखा, आज से लगभग 10-15 साल इसमें हमारे परिवार के लोग रहते थे।
और ये ऊपर इसकी छत है कुछ, यहाँ पे पथरी लगी हुई है और वैसे ही कुछ बने हुए हैं सामान रखने के लिए। और ये इसका ओपन ओपन डिजाइन उस टाइम में आप लगा सकते हो, ये लकड़ी है उस टाइम की और ये अब भी है। और ये रहा वो खम्भ जो मैं आपको दिखा रहा था, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं, कितना सुंदर डिजाइन है। और इसमें लगभग ये 2 खम्भ है जिनके ऊपर ये सारा बाहर टिका हुआ है। आपको एक बार देख सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं पूरा बना हुआ है और ये पूरा बाहर टिका हुआ है इन दोनों पर। तो आप इनकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम किस तरीके का काम होता था। और लगभग उस टाइम इसको बनवाने में आज से इतने साल पहले लगभग 30,000 रुपये का खर्चा आया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के टाइम में कितना खर्चा आएगा ऐसी हवेली बनाने के लिए। और ये उस टाइम की अलमारियाँ होती थी लकड़ी की, ये आप देख सकते हो। ये चीज़ आपको आज के टाइम में कहीं नहीं मिलेगी। आज के टाइम में इसमें बर्तन रखे हुए हैं, कुछ हुक्के की चिलम रखी हुई हैं। आज के टाइम में इसको एक तरीके से स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अब सब ने अपने नए नए घर बना लिए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। वैसे मेरा मन तो है इसको रिस्टोर करूं मैं। और ये जो कमरा है, इस कमरे में मैं कई बार सो भी चुका हूँ। काफ़ी छोटा कमरा था, आज के टाइम में इतने बड़े तो बाथरूम ही होंगे जितना बड़ा ये कमरा था। और आप इसका जो दरवाज़ा देख रहे हो, मेन आकर्षण है इसका दरवाज़ा। इस दरवाजे की आप मजबूती, ये मोटी मोटी कील लगाई जाती थी और लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 साल से ज़्यादा इस दरवाजे को हो गई। और जो का त्यों है, ना इसमें दीमक लगती है ना कुछ। और जब मैं आपको बता रहा था सेफ्टी सिस्टम होता था, ये इधर से चलने के बाद ये कुछ ईंटें दिख रही हैं, कखैया ईंटें। उस टाइम जैसे चूने से बनाते थे, तो ये चूना और मिट्टी को मिला के ऐसे कुछ बनाया जाता था। फिर बाद में यहाँ बिजली भी लगवा ली थी, उसकी भी ओपन फिटिंग मिलेगी आपको सारी। और यहाँ पर टीवी रखा रहता था, जब टीवी चल गया था। उससे पहले कुछ भी यूज़ करते होंगे, तब तो हम तो थे नहीं। और इधर भी मतलब इसकी डिज़ाइन जैसा अपोजिट साइड है, सेम ऐसा ही दूसरी साइड है। क्योंकि जब परिवार रहता था तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि इधर ऐसा बना लिया। और ये इसका दूसरा कमरा है जो उसके जस्ट बगल में है। इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा। ये चलते हैं इसके अंदर, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितना बड़ा है। ये इसका साइज है। इसमें नीचे टाइम के साथ साथ थोड़ा लगा लो 100 साल से ज़्यादा हो गए तो कुछ तो होना ही है। छत आप इसकी देख सकते हो। पर एक चीज़ की मैं कहूँगा, ये ठंडी बहुत है। और जो हमारी उम्र के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ये वाइट वाइट निशान किसके हैं। एक टाइम पे हमारे यहाँ सरकार एक दवाई छिड़कवाती थी डेंगू के टाइम पे, वाइट वाइट, ये उसी टाइम के निशान है। जो कि उस टाइम की बिल्डिंगें होगी उनमें मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और ये कुछ इस तरीके से सामान के लिए होता था, पर आज इसको पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक छोटा सा दरवाज़ा बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी लगभग 1 फुट भी नहीं होगा ये छोटा सा, आप इसको तहखाना कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अपना निजी सामान रखने के लिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ की एक बहुत ही सुंदर सीढ़ियों से ऊपर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको ऊपर से अपनी हवेली। ये दरवाज़ा है सीढ़ियों के लिए, उस टाइम का ही लकड़ी का, आप देख सकते हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हैं हमारी ऊपर जाने के लिए। और ये सीढ़ियाँ इतनी खड़ी हैं कि मतलब बहुत छोटी सी जगह में आपके सामने आपको सीढ़ी दिखेगी। आज के टाइम जैसी सीढ़ियाँ नहीं हैं। और ये पुराने ज़माने की खिड़की है जो मुझे काफ़ी पसंद थी। इसे खोल कर मैं अपने पड़ोसी के घर में झांकता था जब छोटा था। ये खिड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरी दादी काफ़ी चिल्लाती थी क्योंकि मैं खिड़की खुली छोड़ देता था। और ये उस टाइम का एक पुराना कमरा है हमारा। और इसमें भी काफ़ी जंगले और कुछ हवा के लिए ऑटोमेटिक कूलर बने हैं उस टाइम के हवा के लिए। अब ये लगा लो हमारा कितना बड़ा परिवार इसी जगह में रहता था। और ये वैसे इनको आरा भी बोल देते हैं, अब देख सकते हैं। और इसमें बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, पुरानी संदूक। और ये पुराना एक सूटकेस होता था टाइप का कुछ, और मटके रखे हुए हैं पुराने टाइम से। और ये एक और खिड़की, और इसका ऊपर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। और इसके बाद आते हैं इस कमरे में।
इस कमरे में रहा करते थे मेरे पिताजी। और यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। उनमें से एक है 2 चरखे। यही जो चरखा था मेरी दादी काटती थी। मैंने देखा था उनको बहुत टाइम पहले। जो कपास होती है, रुई, उसका वो धागा बनाती थी। तो धागे से उस टाइम रजाई, कंबल, काफ़ी चीज़ें बनाई जाती थी। और ये उस टाइम की अलमारियाँ हैं। इन अलमारियों में भी एक चीज़ होती थी, इन बोतल वगैरह का काफ़ी उपयोग होता था उस टाइम, अलग अलग। ये एक चीज़ होती थी उस टाइम, मतलब आपका जो भी सामान वामान है, कीमती सामान, उनको रखने के लिए। आप देख पा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बनवाई जाती थी उस टाइम अपने कीमती सामान को रखने के लिए। और एक ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम का, ये हाथ की आटा चक्की। और उसके लिए एक ये मिट्टी का वो होता था जिसमें आटा आपका इसमें आ जाता था, और हाथ से उसे ऐसे करके एक बर्तन में यहाँ से ले लेते थे। ये भी मैंने अपनी दादी को चलाते हुए बहुत देखा है। और एक जो ये सींग है, अब मुझे नहीं पता कौन से हिरन का है, पर लगभग 20-25 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ ये। और सेम ऐसा ही एक यहाँ पर भी था। ये कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, आपका कोई भी कीमती सामान रखने के लिए होता था ये। और एक सबसे अचरज की बात है, लगभग आज से 2-3 महीने पहले ही मुझे इनका पता चला था कि ये भी हमारी हवेली में है। और आप इन दरवाज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम कितना सिंपल डिज़ाइन होती थी। और आप ये देख सकते हैं हमारा कमरा। मेरे पापा जब ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी रिलेट करेंगे वो इस वीडियो से। और ये पुराने टाइम की छत, और ये बहुत एक सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है उस टाइम की दरवाजे पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी कुछ इस टाइप की। हमें तो बता देते कि ये अष्टकमल है, क्योंकि 8 कमल है। और ये उस टाइप का जंगला होता था, जैसी आज के टाइम में जेल की काल कोठरी होती है, पर समय के साथ साथ ये भी ख़राब हो चुकी है। और हम ऊपर से ऐसे नीचे बहुत देखा करते थे। आज खड़े हैं हमारे नीचे जीतू भाई। और एक इसमें और मेन चीज़ थी, आप जब यहाँ से चढ़ोगे तो हम इसको उस टाइम बोलते थे अट्टा। अट्टा मतलब आपकी छत का टॉप वो। और यहाँ से हमारे गांव का भी व्यू आता है। और जो इतनी मोटी इसकी दीवार हैं, उसका भी आपको अंदाज़ा लग सकता है। मेरे पैर का साइज है 10, आप लगा सकते हो कितनी मोटी दीवार रही होगी। और ये हमारे गांव का कुछ ऐसा नज़ारा। मेरा गांव का नाम है सौंद, ये पड़ता है हमारा नूर रोड पर। और हमारे 24 का सबसे बड़ा गांव है। और हमारे 24 और 52 पालों की अध्यक्षता भी हमारे ही गांव पर है, चौधरी अरुण जेलदार जी, जो हमारी सूरजकुंड वाली वीडियो में आ चुके हैं। कुछ ऊपर से ऐसा नज़ारा होता था नीचे का। और उस टाइम में कोई एक चीज़ और थी, आपके लिए तो नॉर्मल चीज़ होगी, उस टाइम में इसको बना लेता था तकिया। यहाँ पे अपना बिस्तर लगाया, इस पर अपना सर रख लिया। क्योंकि मेरे जन्म के बाद लगभग 2-3 महीने ही मैं यहाँ रह पाया था। फिर जैसे कभी कोई त्यौहार आता था तो यहाँ आते थे। और एक ये मेरी फेवरेट चीज़ थी, इसके ऊपर यहाँ पे पैर रख के फिर उसको ये पकड़ के यहाँ पर बहुत बैठने का शौक़ होता था। अपने जो भी कज़न थे हमारे, और कुछ कज़न जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी काफ़ी याद आ रही है आज के टाइम में। अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर वो और मेरा कज़न मुझे काफ़ी याद है। हम काफ़ी यहाँ खेलते थे, काफ़ी याद जुड़ी हैं। लव फॉर एवर माई ब्रदर। और ये हमारा गांव सौंद गांव 24 का बहुत बड़ा गांव है। तो आपने देखी मेरी हवेली। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करें। इसी के साथ बाय बाय।